चमोली के भुंजार वैली में स्थित पुष्प जैव विविधता से भरी फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के प्रवेश द्वार पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। सुबह 8 बजे द्वार पूजन के बाद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी के द्वार खुले। इसके चलते आम पर्यटक विश्व धरोहर फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे। पार्क प्रशासन की ओर से हरी झंडी दिखाते हुए इस अवसर पर पर्यटकों का स्वागत मिष्ठान वितरित कर किया गया। रेंज ऑफिसर चेतना कंठपाल ने पर्यटकों की वैली में प्रवेश करने से पूर्व घाटी के बारे में जरूरी जानकारी से अवगत कराया। हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 2004 में जैसे कि हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स है, सेम वैसा ही स्लोवेनिया यूरोप में ट्रिग्लाव नेशनल पार्क है। तो वैली का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ ट्रिग्लाव नेशनल पार्क के साथ, और वैली ऑफ फ्लावर्स और ट्रिग्लाव नेशनल पार्क को सिस्टर पार्क बना दिया गया दोनों को। तो वैली ऑफ फ्लावर्स का सिस्टर पार्क यूरोप में, स्लोवेनिया में ट्रिग्लाव नेशनल पार्क को बना दिया गया। अभी आप जाएंगे क्योंकि अभी अर्ली मानसून अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्लावरिंग बहुत कम है। आप लोग को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ फूल है, क्योंकि एकदम से पूरे कार्पेट्स फ्लावर्स के नहीं मिलेंगे, बहुत ही स्कैटर्ड कहीं कहीं पे फ्लावरिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो लैंडस्केप है उसको एंजॉय करें, बिल्कुल भी निराश ना होए। अंदर जाके जो लैंडस्केप है वो देखने लायक है। अगर आप रिवर बेड तक जा पाते हैं तो पुष्पावती नदी है जो यहाँ पे नदी आ रही है, उसका रिवर बेड है आगे, वहां तक आप जाएंगे। वैली के अंदर ही एक बॉटैनिस्ट थी जिनकी यहीं पे डेथ हो गई थी फ्लावर कलेक्शन के टाइम में 1939 में, तो उनका ग्रेव भी है, जॉन मार्गेट लेगी का ग्रेव। जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है आगे, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जॉन मार्गेट लेगी का ग्रेव है। तो वैली के अंदर जाके आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आप चाहे तो जॉन मार्गेट लेगी की ग्रेव तक जा पाए, या चाहे तो आप पुष्पावती रिवर बेड तक जा पाए। कोशिश करिएगा कि हल्की स्पीड से चले और ज्यादा से ज्यादा कवर करें शाम तक। संजय कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? लोगों के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं? संजय, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। संजय, पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी के जो द्वार हैं वो खोल दिए गए हैं, क्या अपडेट है इसमें? जी देखिए, आज सुबह ठीक 8 बजे फूलों की घाटी का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे द्वार पूजन के साथ जो है फूलों की घाटी के कपाट आज खोल दिए गए हैं। और आज सुबह पर्यटकों का पहला दल जो है अभी घाटी में प्रवेश कर चुका है। और घाटी में हालांकि अभी फ्लावरिंग जो है कम हुई है, लेकिन जो है मानसून का जो सीजन शुरू होगा त्यों ही घाटी में जो है अपने सभा पे रहेगी फूलों की घाटी। पर्यटन प्रेमी, प्रकृति प्रेमी सहित जो स्थानीय टूर ऑपरेटर हैं, होटल कारोबारी हैं, उस सब ने खुशी जताई है कि आज से फूलों की घाटी भी खुली है। और यहाँ पे ट्रैकिंग दल, पथारोही दल जो है काफी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। देश विदेश से पर्यटक जो है मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के बीच बड़ी संख्या में जो है घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की थी। पर्यटकों को जो संबंधित जो जानकारियां होती है, घाटी में क्या करें क्या न करें, इसकी जानकारी जो है जो वन क्षेत्र अधिकारी है वहाँ की चेतना कांडपाल उनके द्वारा दी गई। उसके बाद जो है मिष्ठान वितरण के साथ ही घाटी में पहला दल जो है भेजा गया। और घाटी जो 31 अक्टूबर तक जो है इस बार भी पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। इस बीच जो है देश विदेश के पर्यटक जो है घाटी की सैर करेंगे और घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाएंगे। तो संजय, क्या कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि लगातार अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे? क्या गाइडलाइंस जारी की हैं पर्यटकों के लिए? देखिए, विश्व धरोहर का दर्जा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर जो प्राकृतिक धरोहर ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है, नंदन कानन भी इसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो विश्व धरोहर के जो नियम होते हैं, जो क्या करें क्या न करें, साथ ही जो यहाँ पे वन्य जीवों की भी जो है सुरक्षा का दायित्व जो है पार्क प्रशासन करता है। तो सबसे पहली बात जो है घाटी में जो नियम होते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट के नियम जो है उनका पालन करना पड़ेगा। साथ ही जो घाटी की जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो पर्यावरण है, उसको दुरुस्त करने के लिए जो है जो प्लास्टिक गार्बेज है उसको जो है किसी भी तरह जो गार्बेज आप घाटी में ले जाते हैं वो जो है वापस आपको जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे जो है आपको जमा करना पड़ेगा। साथ ही जो है 4 बजे से पहले आपको घाटी का दीदार करके लौटना पड़ेगा। और इसके लिए परमिट जो है अभी ऑफलाइन सुबह जब 8 बजे घाटी खुलती है तो प्रवेश द्वार पे ही मिल रहे हैं। और भारतीयों के लिए और जो विदेशी पर्यटक है उनके लिए अलग अलग दरें तय की गई है। हालांकि अभी शुरुआत में जो है घाटी में थोड़ा पर्यटकों की जो आमद होगी वो कम होगी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से मानसून शुरू होगा तो घाटी में भी जो पर्यटकों की आमद
बढ़ जाएगी जी। बिल्कुल संजय, तो क्या ये माना जाए कि अब पर्यटकों की आमद जो है वो बढ़ेगी? पूजन के बाद द्वार खुले हैं, पर्यटकों में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, आज जब जो द्वार पूजन की प्रक्रिया चल रही थी तो उसी दौरान जो है पर्यटकों के चेहरे काफी खिले हुए थे, क्योंकि देखिए हेमकुंड साहिब लोकपाल तीर्थ के दर्शन करने के बाद जो है तीर्थयात्री काफी थका हुआ महसूस करता है अपने को। उसके बाद जब घाटी का दीदार करता है तो सारी उसकी जो थकान है, शारीरिक थकान है, मानसिक थकान है, वो दूर होती है। और हो भी क्यों न हो, देखिए चमोली जनपद का ये जो है विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त प्राकृतिक धरोहर स्थल है, बियाबान है। तो बड़ी बात होती है कि अगर आप एक तस्वीर भी जो वहाँ पे लेते हैं तो अपने आप में विश्व धरोहर में आप जब प्रवेश करते हैं तो वो सुकून जो है आपको खुद जो है वहाँ पे आके महसूस होता है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए।